और अब खबरें कुछ विस्तार से। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। प्रचार थमा तो अब वोटर्स कल नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। देखिएगा ये खास रिपोर्ट। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। वे सपा की हो बसपा की हो, एक जैसे कारनामे थे और उन कारनामों का दुष्परिणाम था केराना और कांदला से पलायन। मुझे खुशी है कि वेस्टर्न यूपी के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसीलिए दिल्ली में बैठक हो रही है। आप ये सोचो, हम तो नहीं कह रहे कुछ, और ये यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। अब बारी जनता की है जो कल वोट की चोट से नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद करेगी। कल पश्चिम यूपी के 11 जिलों और 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां 58 में से 53 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। पहले दौर में योगी सरकार के 9 मंत्रियों समेत बीजेपी के कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इनमें गाजियाबाद सीट से योगी कैबिनेट के मंत्री अतुल गर्ग, शामली के थाना भवन सीट से मंत्री सुरेश राणा, मथुरा सीट से मंत्री श्रीकांत शर्मा, अतरौली सीट से राज्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह, शिकारपुर सीट से अनिल शर्मा, मुजफ्फरनगर सीट से मंत्री कपिल देव अग्रवाल, हस्तिनापुर से दिनेश खटीक, आगरा छावनी से डॉक्टर जीएस धर्मेश और छाता सीट से चौधरी लक्ष्मी नारायण मैदान में है। इसके अलावा आगरा ग्रामीण सीट से बेबी रानी मौर्य, सरधना सीट से संगीत सोम, लोनी सीट से नंद किशोर गुर्जर और नोएडा सीट से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह मैदान में हैं। वहीं विपक्ष के पास भले ही खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती की अग्नि परीक्षा इसी चरण में होनी है। माना जाता है कि पहले राउंड से ही ये पता चलने लगता है कि चुनावी हवा किस पार्टी की तरफ बह रही है। शायद इसीलिए पहले चरण में बाजी मारने के लिए राजनीतिक पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पलायन से लेकर किसानों तक के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरा। आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नीति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था। और जिन लोगों ने किसानों को 700 किसान शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसले की वजह से आंदोलन जो चला उसमें 700 किसानों की जान गई, शहीद हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक एक उम्मीदवार कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएगा, तब भी किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। पश्चिमी यूपी में जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 27% मुस्लिम आबादी है, 17% जाट है और करीब 25% आबादी दलितों की है। राजपूत 8% हैं, गुर्जर 4% हैं, जबकि यादव 7%। पहले दौर के वोटिंग वाले इलाकों में किसानों की संख्या अच्छी खासी है, जो किसान आंदोलन की वजह से नाराज बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की कोशिश इन्हें साथ लाने की है, जबकि बीजेपी 80-20 का नारा देकर माहौल को अपने पक्ष में करने में जुटी है। मायावती भी 25% दलित वोटों के दम पर बाजी पलटने का मादा रखती है, जबकि कांग्रेस ने प्रियंका को प्रचार में उतारकर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। तो पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार ने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि चुनाव को विकास के आधार पर लड़ना चाहिए।
कि जो जनता है, जो जनता के मुद्दे हैं वही उठने चाहिए और उन्हीं पे चर्चा होनी चाहिए। जनता जानना चाहती है कि विकास के लिए क्या किया है, क्या सड़कें बनाई हैं, क्या शिक्षा के लिए संस्थान बनाए हैं, क्या आप सेहत की सुविधाएं कहाँ हैं, कैसे हैं, आप बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ये बातें सुनना चाहती है जनता। जाट लैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी के इस इलाके में जनता किसका साथ देती है, इसका पता अब 10 मार्च को चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बार जंग जोरदार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।